भारत का हर नागरिक जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन इनकम के कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जहां से होने वाली इनकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, लेकिन इनके साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 10 तरह की इनकम जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। क्या होता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स आपकी पूरी इनकम पर लगता है। इसमें ओनली सैलरी ही शामिल नहीं है। सैलरी के अलावा बचत से आने वाले ब्याज दर से हो रही कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन जैसी कई चीज़ें शामिल है। खेती में होने वाली इनकम के अलावा कई और ऐसी इनकम हैं जिन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। कुछ आमदनी ऐसी है जिस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। चलिए अब हम एक एक करके इन इनकम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ में जमा रकम। पीएफ अकाउंट में आपकी ओर से जमा अमाउंट पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन इसमें शर्त है ये है कि ये रकम आपकी बेसिक सैलरी के 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रकम इससे ज़्यादा है तो बाकी रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट्स, आपको जो गिफ्ट मिलते हैं वह टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर आपको गिफ्ट्स शादी पर मिलते हैं या रिश्तेदारों से मिले हैं तो इन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये गिफ्ट चाहे प्रॉपर्टी हो, लेकिन 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट के नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही ये गिफ्ट शादी की तारीख या इसके आसपास की तारीख पर मिलने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको गिफ्ट कुछ खास लोगों या ख़ास रिश्तेदारों से मिले हैं तो भी ये टैक्स के दायरे से बाहर हैं, चाहे वो 50,000 रुपये से ज़्यादा के क्यों ना हो। वो ख़ास लोग ये हैं: पति या पत्नी से मिला गिफ्ट, भाई या बहन से मिला गिफ्ट, पति या पत्नी के भाई या बहन से मिला गिफ्ट, माता पिता के भाई या बहन से मिला गिफ्ट, विरासत या वसीयत से मिला गिफ्ट, पति या पत्नी के किसी नज़दीकी पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट, लोकल अथॉरिटी जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिला गिफ्ट, किसी फंड या फाउंडेशन या यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस से मिला गिफ्ट, किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट। इन सब गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता। वीआरएस से मिली रकम, सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर मिलने वाली रकम 5 लाख रुपए तक की राशि टैक्स फ्री होगी, लेकिन ये फैसिलिटी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया जाना वाला पैसा मिलने पर ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। एचयूएफ से मिली रकम, अविभाजित हिंदू परिवार से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी भी टैक्स के दायरे से बाहर है। एजुकेशन स्कॉलरशिप, सरकारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी या रिसर्च के लिए मिली स्कॉलरशिप टैक्स दायरे से बाहर है। स्कॉलरशिप में स्कूल से लेकर कॉलेज तक या विदेशों में पढ़ाई के दौरान मिलने वाली स्कॉलरशिप भी टैक्स फ्री है। खेती से आमदनी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। पार्टनरशिप, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी रखते हैं तो इस तरह की कंपनी से होने वाली कमाई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के अनुसार पार्टनरशिप फर्म के हिस्सेदारों को कमाई पर इनकम टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है। विरासत या वसीयत में मिली प्रॉपर्टी,
अगर आपको भी अपने माता पिता से विरासत में प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या नकदी मिली है तो इस पर इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट। अगर आपके बैंक के सेविंग अकाउंट से एक साल में 10,000 रुपये तक का ब्याज मिलता है तो आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 TTA के तहत इस पर आपको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट पर ब्याज सालाना 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।